बहुत दिनों से ना मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करी। मैं रोज सुबह उठ करके चाय जरूर ले लेता हूँ, चीनी वाली, साथ में कभी रस, हाफ पीनट बटर ब्रेड, मैक्सिमम यही। एक एक आध बार मैंने अंडे भी लिए। सो फास्टिंग तो हुई नहीं, 12 घंटे की मैक्सिमम हो रही है। प्लान मेरा वही रहता है, 1750 कैलोरीज का। हालांकि कल मंडे था और कल ट्यूसडे था, परसों मंडे था, दोनों दिन मैंने शायद आई थिंक 1750 से ज़्यादा, अराउंड 2000 तक हो गया होगा। वेज डे में मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, मैं थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ओवर ईट कर जाता हूँ, क्रेविंग फॉर कार्ब्स, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा मिलता नहीं मुझे, और प्रोटीन की जो सेशियटी है वो रह जाती है, और कार्ब से मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँ। आज से मैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग दोबारा शुरू कर रहा हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी 18 आवर्स। सो मैंने प्लान बनाया कि मैं 6 आवर्स ईटिंग विंडो रखूंगा। 6 hours eating window will be any time. If I eat at 2 o'clock, then I'll shut off at 8. If I eat at 4, I'll shut off at 10. और अगर कभी मुझे पार्टी पे जाना हो, या घर पे कोई पार्टी हो, या बाहर डिनर पे जाना हो, और डिनर मेरे को 10 बजे करना है, so I'll act accordingly. 18 hours fasting and 6 hours eating window. मैंने ब्लैक कॉफी लेकिन यार। Books and my coffee. Reading book in the morning and reading book at night. It doesn't do magic, but it balances you out. आप कुछ पढ़ते हो ना तो आपका माइंड कहीं और चला जाता है, किसी और की स्टोरी से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। सो दिस हेल्प्स मी अलॉट। मैंने नोटिस करा है कि जब भी मैं कुछ बुक पढ़ता हूँ तो आई फील सो एनर्जाइज्ड इन द माइंड। मेरा ना दिमाग चार्ज होना शुरू हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। अदरवाइज इट गेट्स स्टक इन योर ओन डेली थिंग्स यार। सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। इवन फॉलोइंग दिस डाइट प्लान इज नॉट दैट इजी, एंड डूइंग दिस सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन मेक्स एवरीथिंग सो मोनोटोनस। सो मैंने नोटिस करा है कि जब भी मैं बुक पढ़ता हूँ, कोई भी किताब उठाता हूँ, वो आधा घंटा का जो मेरा रीडिंग है ना सुबह का, और आधे घंटे का रात, वो मेरे पूरे ब्रेन को ना रिफ्रेश कर देता है। यू शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स इफ यू डोंट। छोटे छोटे से शुरू करो, रोज 2-3 पेजेस पढ़ो, फिर एक रोज चैप्टर खत्म करो। इट विल हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू, इट वर्क्स लाइक मैजिक। Name of the book is also Mind Magic. It really works like magic. Try this. Oh, gym workout done. आज कुछ ज़्यादा लंबा वर्कआउट हो गया बिकॉज टाइम बहुत था। इट वॉज मोस्टली कार्डियो एंड लिटिल बिट ऑफ एब्स। 2:30 बजे हैं, अभी जिम से आया हूँ। अभी तक मेरी फास्टिंग 14.5 घंटे की हो चुकी है। पहले मैं सोच रहा था 16 to 18 आवर्स करूँगा एटलीस्ट, बट आई फील लाइक ड्रिंकिंग समथिंग राइट नाउ। सो मुझे लगा कि व्हाई नॉट टेक अ प्रोटीन शेक राइट नाउ, एंड देन आई विल टेक माय मेन मील, द फर्स्ट मील, एग एंड चिकन एट 6 o'clock और मे बी 6:30, एंड देन एक मील होगा रात को, which is going to be outside food because मैं बाहर जा रहा हूँ डिनर करने। Although I will have a very few bites of the burger or the pizza जो भी order करेंगे, I'll majorly focus on the chicken, but फिलहाल protein shake and evening में एक और protein meal, and then फिर रात को देख। So as of now, I'm gonna make and I'm gonna have my protein shake. So protein shake के बाद अब evening में मेरा चाय के साथ meal है eggs और bread. इवनिंग वॉक इन द पार्क। आज सुबह से 11,221 स्टेप्स हो चुके हैं, और अब मैं पार्क में वॉक करने आया हूँ क्योंकि 15,000 पूरे करने हैं। सरप्राइजिंगली एप्पल वॉच आज शो कर रही है 1100 कैलोरीज एक्टिव बर्न करी हुई, और 2900 मूवमेंट कैलोरीज, लाइक एक्टिव और डेली कैलोरीज को मिला करके। दिस इज अनरियल, इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। और आज मैंने एक वीडियो भी देखा जो मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ, जिसमें ये क्लियरली बताया कि ये जितने भी ट्रैकिंग डिवाइसेज हैं ये कैलोरीज ठीक से नहीं बताते। सो मैं जो भी कैलोरीज आ रही है ना उसका 50% लेके चलूंगा आज से। वैसे 20-30% का एरर होता है, बट आई टेक 50%। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिखा रहा है 1000 कैलोरीज बर्न हुई है तो आई टेक इट एज 500। अगर दिखा रहा है 500 तो आई टेक इट एज 250। हालांकि कैलोरी बर्न जो है ना सिर्फ वो मेरे को मोटिवेशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ वॉच में। ज़्यादातर मेरे को स्टेप्स यूज़ करने हैं, और बहुत सारे रीज़न जिसकी वजह से मैं एप्पल वॉच यूज़ करता हूँ। बट एक्टिविटीज़ जैसे होती है ना, साइकिलिंग, एलिप्टिकल, उनमें जो मेरी कैलोरीज बर्न होती हैं वो मेरे को मोटिवेट करती हैं कि और मैं आगे बढ़ूँ। मैं इसकी कैलकुलेशन से खाना नहीं खाता कभी भी। सो नेवर डू दैट ऑल्सो, कि अपने ट्रैकिंग डिवाइस की कैलोरीज अगर आपने बर्न कर ली तो आप सोचो अच्छा मैंने 1000 कैलोरी बर्न कर ली, तो एक काम करता हूँ 1000 कैलोरी का कुछ खा लेता हूँ, बर्गर खा लेता हूँ, पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, या कुछ मीठा खा लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है, जितनी वो दिखा रहा है ना उससे 50-60% कमी हुई होती है। People are looking at their watch going, well, burn 3,000 calories today. Guess I can eat 2,500. When in reality, they only burned 2,200. Now they're eating 2,500 calories. They think they're in a deficit. Actually, they're in a surplus. It's not possible इतनी कैलोरीज बर्न करना।
और वैसे भी कैलोरी बर्न जो है ना बहुत मैटर करता है पर्सन टू पर्सन, मेटाबॉलिज्म, हाइट, एज, लॉट ऑफ जेनेटिक्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये कभी भी जानना पॉसिबल नहीं है until unless you go into athletic mode of experimentation, जहाँ पर आपको लैब में टेस्ट करेंगे, आपके साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कभी ट्रेडमिल पे, कभी साइकिलिंग पे, कभी स्विमिंग में। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ एक घड़ी से कभी भी अपने कैलोरीज को मेजर मत करो, ठीक है। एक नंबर ले लो फॉर मोटिवेशन, और जो भी नंबर आना ना उसका 50% कर दो कि इतनी मेरी कैलोरीज बन गई है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका खाना खा लो। कैलकुलेट अपना मील्स जो आप खा रहे हो, डो नॉट ईट मोर देन व्हाट योर कैलकुलेशन इज। जैसे मेरी 1750 है, अगर मेरा एप्पल वॉच दिखा रहा है कि 1000 कैलोरीज बर्न हो गई हैं, तो मैं सोचूं कि 1750 तो मैंने खाई हैं, 1000 मैंने बर्न कर ली, 750 है, 1000 और खा लेता हूँ, बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता यार, उसको अलग रहने दो और ये अपनी बर्निंग को साथ साथ चलने दो। ये एक्सरसाइज और स्टेप्स आपके मेटाबॉलिज्म और आपके बोनस कैलोरीज है। आपको फोकस उसी पे करना है, अपने कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान पे। यहाँ से जो कैलोरीज आप बर्न करो ना, मे बी 300 500, जस्ट टेक इट एज अ बोनस, ओके। सो डोंट बी फूल्ड बाय दीज कैलोरी ट्रैकर्स, चाहे वो एप्पल वॉच हो, गार्मिन हो, वूप हो, कुछ भी हो। नथिंग गिव्स यू एन एक्यूरेट डेटा। Between a 28 and 93% overestimation of energy expenditure by these watches. They are not accurate for energy expenditure. So don't be fooled by us. हाँ, motivation के लिए they are very good tools. So use them for motivation. That's it for today. बाकी update after my dinner जो मैं बाहर करने जा रहा हूँ. I'll show you what I'm eating, but I am just going to have a bite of everything, because again अगर मैं ज़्यादा खा लूँगा तो I'll jump beyond my 1750 calories. हालांकि मुझे आज भी लग रहा है कि 2000 हो जाएंगी. तो बाहर जाऊँगा यार, खाना होगा तो obviously how can you resist? But anyways, I'll try to control and I'll try to stay in my limits. See you after the dinner. August 7th वेंसडे। आज का मेरा दिन जो था वो गुड इनफ, लाइक ओवरऑल सही था। मैंने रात को बाहर खाना खाया था, सुबह मैंने फास्टिंग करी थी। मेरा पहला मील जो था मॉर्निंग का, वो मैंने लिया प्रोटीन शेक विद मैंगो। सोचा मैंने ये था कि फास्टिंग करूंगा लंबी, बट कर नहीं पाया। सो अराउंड 2:33 के आसपास मैंने वे प्रोटीन शेक लिया था विद मैंगो, द सेम लाइक दिस जो मैं अभी पी रहा हूँ जिम से आने के बाद। ये थर्सडे को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पोस्ट वेडनेसडे की है, तो जो मैं अभी पी रहा हूँ एग्जैक्टली सेम। दिस इज अमेजिंग, आई ऑलवेज से दैट, ट्राई इट। ओके, उसके बाद मैंने स्नैक्स में लिया विच वाज इवनिंग स्नैक। मैंने चाय पी, ब्रेड खाई, एग्स खाए, पीनट बटर ब्रेड और एग्स, और थोड़ी सी रस भी ली थी। उसके बाद मैं डिनर पे गया, और डिनर पे जाने से पहले मैंने एक वे प्रोटीन का स्कूप और लिया, क्योंकि मुझे पता था कि रात को डिनर पे ना मेरी कैलोरीज पूरी होंगी नहीं, मतलब मेरा प्रोटीन पूरा नहीं होगा, कैलोरीज तो हो जाएंगी। बाहर खाना खाना था। पहले मैंने सोचा था घर पे चिकन ब्रेस्ट बना के वो खा के जाऊंगा, बट इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं सीधा चला गया और मैंने अपने लिए एक एक बाइट सारी चीजों की ली। मेजरली 2 पिज्जा के स्लाइस लिए, एक अनियन रिंग ये छोटा सा लिया मैंने, और उसके साथ मैंने एक बर्गर की बाइट ली, थोड़ा सा पास्ता लिया। आप देखो पास्ता में कितनी ज्यादा सॉसेस डाली हुई है। दिस इज चीज मेयोनीज मिक्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज, इट्स ऑल फैट। थोड़ा सा इसमें चिकन होता है, थोड़े से कार्ब्स होते हैं विच इज पास्ता, और बहुत सारी ये क्रीमीनेस होती है। आई डोंट नो हाउ दे मेक इट, कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत थोड़ा सा लिया। उसके बाद मैंने एक डिश मंगाई, दैट वाज राइस विद वेजीज एंड चिकन। मुझे लगा कि ये डिश हेल्दी होगी, इसलिए मैंने वो ऑर्डर करी अपने लिए। बट जब वो डिश आई तो मैं उसका ऑयल देख के हैरान हो गया। चावल पे इतना ऑयल था कि मेरी फिंगर्स में इतना ऑयल था कि मेरे हाथों में ऑयल लग गया। मैंने टच करके देखे थे चावलों में ऊपर से ऑयल दिख रहा था। जो वेजिटेबल्स ये सॉटे कहते हैं, वो ऐसा लग रहा था फ्राई करके आए, उसके ऊपर इतना ऑयल था। और वो जो चिकन है वो तो आई एम श्योर, मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि बाहर के खाने पे हम ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। वी हैव नो आइडिया हाउ दे मेक इट। इतना ऑयल डालते हैं, इतना ऑयल डालते हैं, ये तो सामने की बात है। जब एक ऐसी चीज जो चावल, वेजिटेबल्स लाइक राइस, वेजिटेबल्स और चिकन, ऐसी एक हेल्दी चीज सोच करके मैं ऑर्डर कर रहा हूँ एक रेस्टोरेंट में, उसमें इतना ऑयल है, तो सोचो बर्गर में, पिज्जा में, वो पास्ता में, ये सारी चीजों में कितना ज्यादा ऑयल, घी या क्रीम या कितना यूज करते होंगे। अनबिलीवेबल अमाउंट यूज करते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बार कि वो दबा के डालते हैं ऑयल, वो इसलिए डालते हैं क्योंकि टेस्टी बनता है। तो मेरे लिए ये मील जो था वो सिर्फ फन के लिए था। मुझे लगता है कि इस मील की टोटल कैलोरीज मेरी 800 पहुंच गई होंगी। पूरे दिन की मेरी कैलोरीज अराउंड 1000 थी, तो 1750 मेरा टारगेट था, 1800 तक मैं पहुंच गया। मुझे लगता है कि 800 कैलोरीज होंगी, क्योंकि मैंने वो शेक आया था एक, मैंने वो भी नहीं पिया, चॉकलेट शेक। डाइट कोक पी मैंने। उसके बाद आइसक्रीम्स ऑर्डर करी सबने, मैंने वो आइसक्रीम भी नहीं खाई
क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर कितनी ज्यादा कैलोरीज हैं। हालांकि अगर मैं आइसक्रीम का एक का चम्मच खा भी लेता, जो कि मैंने लास्ट का एक बहुत हल्का सा टेस्ट किया था, आई डिडंट लाइक इट, सो वो खा भी लेता तो वो ऑयल के मुकाबले बहुत कम था। और राइस, वेजीज और चिकन, वो तो मैंने एक बाइट ही लिया, सिर्फ मैंने एक बाइट राइस लिया, वो चिकन का एक पीस लिया और साथ में वेजिटेबल्स। और हाँ, दाल मखनी का एक प्लेटर भी मंगाया था, उसमें दाल मखनी थी, चिकन टिक्का था, गलौटी कबाब थे, पराठे थे। आई जस्ट हैड अ बाइट ऑफ अ पराठा एंड दैट टू विद अ चिकन टिक्का पीस। उन सब में भी ऑयल था। पराठा तो खैर बनता ही तेल से है। तो एट द एंड ऑफ द डे बाहर का खाना हम ट्रस्ट नहीं कर सकते यार। आप कुछ कर लो, आप किसी रेस्टोरेंट चले जाओ, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया, पॉसिबल ही नहीं है। मे बी सम वेरी वेरी हाई एंड फैंसी रेस्टोरेंट्स यू फाइंड इट, उसके लिए आपको पता नहीं एक डिश के लिए 2-2,500 रुपए पे करने पड़ेंगे। बट व्हाट इज द पॉइंट? आपको बाहर जाना है, सोशलाइज करना है, आपको घूमना है, लोगों के साथ बात करनी है, तो ऑर्डर थिंग्स that you can eat. The best option which I find when I go out in something situation like this is have a very little bite of everything. ठीक है, एक पिज्जा का स्लाइस ले लो, थोड़ा सा राइस ले लो, एक आध बाइट पराठा अगर कोई खा रहा है तो वो ले लो। You can't run away from it, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ मिला हो, सब में इतना तेल है, सब में इतना ज्यादा ऑयल है कि आप बच नहीं सकते। Don't focus on food. I have seen, जब भी पहले भी मैं जब बाहर जाता था, मैं सबको ही देखता हूँ, मैं भी ऐसा करता था, तो खाने पे फोकस होता था। आप खाना खाने जा रहे हो, बट खाने के साथ आप उस मोमेंट को, उस एम्बियंस को, उस एनवायरमेंट को एंजॉय करने जा रहे हो। तो आप सिर्फ खाने पे फोकस मत करो। खाना खाना है, इट्स इंपॉर्टेंट, वो खाने का टेस्ट चाहिए, बट टेस्ट के लिए खाओ ना यार, उसको पेट भरने के लिए मत खाओ। मेरा सजेशन है, व्हेनेवर यू गो आउट, मैं मिस कर गया इससे कि मैं घर में खा के जाता, घर से अपना पोर्शन खा के जाओ, आपका पेट भर जाएगा। ईट योर वेजिटेबल्स, ईट योर चिकन, ईट योर पनीर, व्हाटएवर यू ईट योर एग्स। उसके बाद वहां जाकर के यू हैव अ स्लाइस, बाइट ऑफ एवरीथिंग दैट इज बीइंग सर्व्ड, फिनिश, टेक अ डाइट कोक, पुट अ लॉट ऑफ आइस इन इट, कीप सिपिंग इट एंड जस्ट गो अलोंग विद इट। उस रेस्टोरेंट में बियर, विस्की, सब कुछ था, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं करा, मैंने कुछ नहीं लिया, बिकॉज एज आई प्रॉमिस्ड, मैं 78 kgs पर होने के बाद ही 2 कैन बियर के पीऊंगा, दिखाऊंगा। अभी मेरा वेट फिर 80 है, अभी 80 ही चल रहा है। सो नटशेल, वेडनेसडे वाज ग्रेट, नॉन वेज डे, आई कुड ईट माय एग्स, प्रोटीन तो मेरा वैसे ही चलता है। मैं अपना चिकन नहीं खा पाया, बाहर गया, कैलोरीज मेरी पूरी हो गई, वही 1800। वर्कआउट मेरा वाज गुड, एज यू कैन सी आई डिड वेटेड वॉक इन द जिम। और आज के लिए इतना ही, अब बाकी कल मिलता हूँ। ये ज्ञान चलता रहेगा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, 20 मिनट हो गए, इससे ज़्यादा क्या करना है। See you tomorrow with another video. Bye.